इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। इंदौर की रावजी बाजार थाना पुलिस ने एक बार फिर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मासूम बच्चों को बेचने वाले एक शातिर गैंग का पर्दाफाश किया। यह गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर और संकटग्रस्त महिलाओं को निशाना बनाकर उनके बच्चों को बेचने का काला कारोबार चला रहा था। पुलिस ने इस मामले में 11 से 9 आरोपियों, जिसमें महिलाएं और उनके सहयोगी शामिल हैं, को गिरफ्तार किया है, जबकि शेष फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता ने पहले से ही मुख्य आरोपियों प्रमिला और वंदना को पहचान लिया था। शिकायतकर्ता ने इनके साथ एक डील की, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी। इसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी मुलाकात 6 महीने पहले प्रमिला और वंदना से हुई थी, जो खुद को वरिष्ठ नागरिकों के लिए केयर सेंटर चलाने वाली बताती थी। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि प्रमिला और वंदना ने एक बच्चे के बदले रितेश नामक व्यक्ति के साथ 10 लाख रुपए की डील की थी, लेकिन बच्चे की मां सोनू, जो गुजरात की निवासी है, तो सिर्फ 4 लाख रुपए देने की बात कही गई। सोनू ने पुलिस को बताया कि उसके पहले पति ने उसे छोड़ दिया था, जिसके कारण वह आर्थिक तंगी में थी। प्रमिला और वंदना ने उसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर आर्थिक सहायता और डिलीवरी खर्च का वादा किया और उसे बच्चा बेचने के लिए मजबूर किया। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह विशेष रूप से उन महिलाओं को निशाना बनाता था जो आर्थिक रूप से कमजोर या संकट में थी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या यह गिरोह लुटेरी दुल्हन जैसी अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस गिरोह ने अन्य जगहों पर भी बच्चों की खरीदी फरोख्ती की है। यह मामला मानव तस्करी की गंभीर समस्या को उजागर करता है, जहां मासूम बच्चों को पैसे के लिए बेचा जा रहा है। इंदौर पुलिस की इस कार्रवाई से न केवल इस गैंग का पर्दाफाश हुआ है, बल्कि समाज में ऐसी अमानवीय गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत भी सामने आई है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि किसी को ऐसी गतिविधियों की जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी थाने में सूचना दें, ताकि इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। ये थाना रावजीबाजार क्षेत्र की घटना है। फरियादी द्वारा थाने पर आकर एक सूचना दी गई थी कि एक बच्चा चोरी गैंग, या ये कहें कि बच्चा बेचने वाली गैंग सक्रिय है, और ये एक 2 माह के बच्चे को बेचने की फिराक में है। और इनसे फरियादी ने जब इस गैंग से संपर्क किया तो उन्होंने पैसे के बदले बच्चा इनको बेचने की बात कही। इस पर से मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया, थाने की टीम को एक्टिवेट किया गया, 2 महिलाओं को राउंड अप किया गया। इन महिलाओं के नाम है प्रमिला साहू और वंदना सक्सेना। ये दोनों महिलाएं एक नर्सिंग सेंटर चलाती हैं, और इंदौर में इनका नर्सिंग सेंटर है, और जो दूसरी महिला है उसकी सहयोगी है। इन महिलाओं को राउंड अप किया गया और उनसे पूछताछ किया तो फिर पूजा वर्मा नाम की एक महिला का नाम सामने आया, जो हाउसकीपिंग का काम करती है। पूजा वर्मा से फिर जब आगे बढ़ी तो इसने एक नीलम वर्मा, जो LIV स्थित एक IVF सेंटर में काम करती है, इस महिला से बात की। जो ये महिला है नीलम वर्मा, जिसने संतोष शर्मा से संपर्क किया था कि इस तरह से एक डिमांड आई है और अगर उपलब्ध है बच्चा तो इसने डिमांड जनरेट करी। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़े तो हमें नीतू शुक्ला नाम की महिलाओं को राउंड अप किया, और ये मैरिज ब्यूरो का काम करती है। इसने प्रिया महेश्वरी नाम की महिला से संपर्क किया, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी 2 दिन पहले ही शादी, ये मैरिज ब्यूरो का काम करती है ये महिला प्रिया महेश्वरी, और इसके विरुद्ध 1 दिन पहले ही धारा 318(4) का अपराध थाना रावजीबाजार में पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें शादी का झांसा देकर और 1 लाख रुपए लेने की बात सामने आई थी। इस महिला की गैंग है, लगभग 3-4 लोग उसमें शामिल हैं। इसने एक गुजरात की एक महिला से संपर्क किया, जो परित्यक्ता है और उसका 2 माह का बच्चा था, और फिर पैसे का लेन देन के संबंध में उनसे बात हुई। थाना रावजीबाजार पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की धाराओं में अपराध क्रमांक धारा 166/25 पंजीबद्ध किया गया, जिसमें धारा 143 BNS और 162 BNS धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में अभी तक इन्वेस्टिगेशन में 11 आरोपी हैं, जिसमें से 9 आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार किया गया है। एक और आरोपी पुलिस अभिरक्षा में, जिससे पूछताछ चल रही है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष इन सभी आरोपियों को पेश किया जाएगा। इस प्रकरण में
अभी तक 6 महिलाओं की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक प्रकरण में 6 महिलाएं हैं और 5 जो है वो पुरुष हैं उसमें। जो प्रकरण जो सामने आया है वो यही था कि जब डिमांड रेज हुई बच्चे की तो इन्होंने आगे अपनी जो चेन है, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, उनसे संपर्क किया है और इन्होंने जो डिमांड रेज करी वो लगभग 3 लाख रुपए में इन्होंने बताया, फिर जो खरीदार उसको 10 लाख रुपए बताए। बच्चा जिस महिला का नाम जिस महिला का बच्चा है वो सोनू बहन नाम है उसका, और वो दाहोद गुजरात की रहने वाली है। वो प्रकरण में आरोपी है। अपना बच्चा बेचना चाह रही थी। वो खुद का बच्चा बेचना चाह रही थी और जो पॉइंट रेस किया है आपने कि वो खुद का बच्चा था, इस संबंध में आगे तस्दीक की जा रही है। और ये खरीदार की तरफ से केस दर्ज किया गया। बिल्कुल, ये जो मुखबिर था जिसने जो फरियादी है प्रकरण का, उसकी तरफ से प्रकरण कायम किया गया। खरीदार नहीं था, मतलब वो एक्चुअल खरीदार, चूंकि जो फरियादी है उसे सूचना मिली थी कि एक गैंग सक्रिय है जो बच्चा बेचने का काम करती है, और चूंकि इस गैंग में जो और आरोपी मिले हैं उनके विरुद्ध पुराने अपराध भी हैं। जो इस गैंग में आरोपी मिले हैं उसमें पूजा वर्मा और नीलम वर्मा, इनके विरुद्ध बच्चा चोरी का एक अपराध थाना हीरानगर में पंजीबद्ध है। साथ ही साथ जो प्रिया राठी और विजय है, इनके विरुद्ध नामली जिला रतलाम और डग जिला झालावाड़ में शादी का झांसा देकर चीटिंग और फर्जरी के संबंध में अपराध पंजीबद्ध है। तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और पहले से ये इन अपराधों में ये टीमें संलिप्त रही हैं। ये जिस महिला का बच्चा है उसकी गिरफ्तारी कर ली थी। वो उसको अभिरक्षा में लिया गया है और आज उसकी गिरफ्तारी प्रकरण में कहाँ भेजा जाए? माननीय न्यायालय के समक्ष जो है वो महिला को प्रस्तुत किया जाएगा, तब जो माननीय न्यायालय का ये अब पूछताछ का विषय है। अभी कल ही इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और लगभग 11 आरोपियों को उसमें राउंड 9 को गिरफ्तार किया है और टोटल 11 आरोपी जो है वो पुलिस की अभिरक्षा में। सर, बाजार के अलावा बच्चा जो इसमें पहला होता है लेके बेचने का मामला है। जो बच्चा चोरी का अपराध मिला वो हीरानगर का है और शादी का झांसा देकर चीटिंग और फर्जरी करने के संबंध में झालावाड़ और रतलाम नामली का 2 अपराध इनके विरुद्ध, इनमें से 2 विरुद्ध पंजीबद्ध।